हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीव फिजिक्स कोर्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। ये जो फार्मूला है ये बेस्ड है लिक्विड ड्रॉप मॉडल के ऊपर, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो जो सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला है, ये फार्मूला हेल्प करता है कोई भी न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करने में। तो ये जो फार्मूला है ये बाइंडिंग एनर्जी को एक्सप्लेन करता है, न्यूक्लियस का जो बाइंडिंग एनर्जी होता है उसको एक्सप्लेन करता है ये सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। तो ये जो फॉर्मूला है ये अलग अलग टर्म से मिलकर बना है, जैसे कि वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कूलम्ब एनर्जी, एसिमेट्री एनर्जी एंड पेयरिंग एनर्जी। ये 5 तरह की एनर्जी से मिलकर बन रहा है सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला। यहाँ पर 5 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हर एक टर्म अलग अलग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये जो फर्स्ट टर्म है ये रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम एनर्जी को, सेकेंड टर्म रिप्रेजेंट करता है सरफेस एनर्जी को, थर्ड टर्म रिप्रेजेंट करता है कूलम्ब एनर्जी को, फोर्थ टर्म जो है वो रिप्रेजेंट करता है एसिमेट्री एनर्जी को, एंड फिफ्थ टर्म जो है वो रिप्रेजेंट करता है पेयरिंग एनर्जी को। तो ये 5 टर्म्स मिलके ये सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर्म करता है। तो इसमें देखते हैं जो बी है वो है बाइंडिंग एनर्जी, ए है यहाँ पर मास नंबर, जेड है एटॉमिक नंबर। तो फर्स्ट टर्म इज वॉल्यूम एनर्जी जो कि है AVA। तो AV है जहाँ यहाँ पर AV, AS, AC, AA ये सब जो है ये कांस्टेंट है, एंड A यहाँ पर है मास नंबर। माइनस में AS A⁴ जो कि है सरफेस एनर्जी, माइनस AC इंटू Z⁻1 डिवाइडेड बाई A⁴ ये है कूलम्ब एनर्जी, माइनस AA इंटू A-2Z² डिवाइडेड बाई A ये है एसिमेट्री एनर्जी, एंड प्लस डेल्टा जो कि पेयरिंग एनर्जी को डिनोट करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच टर्म, जो कि अलग अलग जो वॉल्यूम है, सरफेस है, पेयरिंग है, एसिमेट्री, कूलम्ब, इन सबको एक्सप्लेन करता है। इन सब का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज वॉल्यूम एनर्जी। वॉल्यूम एनर्जी यहाँ पर जो है वो है AVA, यहाँ पर फॉर्मूला में AVA जो कि है वॉल्यूम एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। तो जो बाइंडिंग एनर्जी होता है न्यूक्लियस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर ऑफ, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी मास नंबर नहीं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियस उतना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी। बिकॉज ऑफ ईच न्यूक्लियन इंटरेक्ट्स विथ नियर बाई न्यूक्लियंस, क्योंकि हर एक न्यूक्लियन उसके नाइबर न्यूक्लियन से इंटरेक्ट करता है। तो जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगा। बाइंडिंग एनर्जी मतलब कोई भी न्यूक्लियस को उसके कंस्टिट्यूएंट्स न्यूक्लियस में तोड़ देना, उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा उतना स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एनर्जी होगा। सिंस न्यूक्लियर फोर्सेस इज शॉर्ट रेंज, ईच न्यूक्लियन कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट इक्वली। तो जितना न्यूक्लियस है वो इक्वली कंट्रीब्यूट करता है न्यूक्लियर फोर्स में, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी में। डज दिस टर्म इंक्रीज द टोटल बाइंडिंग एनर्जी। तो ये जो वॉल्यूम एनर्जी टर्म है ये ऑल ओवर जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर हर टर्म ऐसे ही इंक्रीज एंड डिक्रीज करता है। नाउ सेकेंड टर्म इज सरफेस एनर्जी जो कि है -AS इंटू A⁴ तो न्यूक्लियस एट द सरफेस हैव फीवर नाइबरिंग न्यूक्लियस टू इंटरेक्ट विथ, so they are less tightly bound compared to the inner nucleons। तो जो सरफेस, यहाँ पर सरफेस एनर्जी है मतलब सरफेस का बात हो रहा है, तो सरफेस में जो न्यूक्लियस है वो लेस इंटरेक्ट होता है कंपेयर टू इनर न्यूक्लियस। अंदर का जो न्यूक्लियन होता है वो चारों तरफ 3 डायमेंशन में इंटरेक्ट करता है, बट सरफेस का जो न्यूक्लियस होता है वो सिर्फ उसके साइड में इंटरेक्ट करता है। तो इसके वजह से इसका जो इंटरेक्शन है वो लेस हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो सरफेस एनर्जी है वो दिस रिड्यूस द टोटल बाइंडिंग एनर्जी, ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी को रिड्यूस करता है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन दिया हुआ है। नाउ देखते हैं कूलम्ब एनर्जी। कूलम्ब एनर्जी होता है -AC इंटू Z⁻1 डिवाइडेड बाई A⁴ प्रोटॉन्स रिपेल ईच अदर ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो होता है उसमें जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये हम लोगों को पता है। This repulsion increases with the number of proton, hence it decreases binding energy especially in heavy nuclei। तो ओवरऑल ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है इसके वजह से जो बाइंडिंग एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाता है, एंड ये जो बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज है ये हेवी न्यूक्लियर में ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन नंबर ज़्यादा होता है।
Now fourth one is asymmetry energy. Asymmetry energy is denoted by minus a minus 2z whole square divided by a. Stability requires nearly equal number of proton and neutron. कोई भी न्यूक्लियस जो स्टेबल होता है, स्टेबल रखने के लिए उसमें जो प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर वो इक्वल होना पड़ता है. इफ देयर इज अ लार्ज imbalance between neutrons and protons, the energy increases reducing the binding energy. जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है उसमें अगर इम्बैलेंस हुआ, मतलब इक्वल नहीं हुआ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसमें डिफरेंस आता है, तो वो ओवरऑल जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको रिड्यूस कर देता है. तो ये जो टर्म है एसिमेट्री एनर्जी, ये टर्म भी ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी को रिड्यूस करता है. नाउ लास्ट वन इज पेयरिंग एनर्जी. तो पेयरिंग एनर्जी हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा से. न्यूक्लियस टेंड्स टू फॉर्म पेयर व्हिच इंक्रीजेस स्टेबिलिटी. तो नॉर्मली जो न्यूक्लियस होते हैं वो पेयर में रहते हैं, जो कि स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है. इवन न्यूक्लियाई आर मोर स्टेबल व्हाइल ऑड आर लेस स्टेबल. तो कोई भी जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो न्यूक्लियाई होते हैं अगर वो इवन मतलब इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इवन नंबर ऑफ न्यूक्लियन होता है तो वो मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू जिसमें ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है. दिस टर्म एड्स और सब्सट्रैक्ट ए स्मॉल करेक्शन टू द बाइंडिंग एनर्जी. ये जो पेयरिंग एनर्जी है ये एक तरह से डिपेंडेंट होता है एंड ये डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट भी नहीं करता है एंड ऐड भी नहीं करता. तो ये एक करेक्शन टर्म है जो कि बाइंडिंग एनर्जी में, जो बाइंडिंग एनर्जी टर्म में ऐड भी हो सकता है एंड सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है. ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी टर्म को स्टेबलाइज करता है ये टर्म पेयरिंग एनर्जी. तो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू.